हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते ही क्या है, ध्यान रखना है आप लोगों को। वो ऑब्जेक्ट्स जो जेएसपी हमें पहले से ही प्रोवाइड करता है, जिनके ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने की नीड नहीं होती, वो होते हैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सर्वलेट के अंदर किया था, जैसे मुझे ब्राउजर के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ब्राउजर पर कुछ भी प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखता था, डेट इज आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हेलो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, डेट इज ऑब्जेक्ट। बट क्या मैं डायरेक्टली ये वाली लाइन लिखता था? नहीं, पहले मुझे आउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था। कैसे? मैं यहां पर प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था। तो प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। हाँ जी, हम लोग क्या काम करते थे, सबसे पहले हम लोग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट राइटर मेथड को कॉल करवाते थे, जो आउट प्रिंट राइटर का रेफरेंस प्रोवाइड करता था या ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता था, डेट इज आउट। ओके, और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर प्रिंट मेथड को कॉल करवाते थे, जिसके थ्रू ब्राउजर पर वैल्यू जो है वो प्रिंट होती थी। ओके, तो ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्या था, आउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वे। क्लियर है चीज? जैसे मुझे सेशन का ऑब्जेक्ट गेट करवाना है तो मैं यहां पर क्या करता था, हाँ जी याद है, हम लोग यहां पर लिखते थे डेट इज http सेशन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। हाँ जी, हम लोग क्या काम करते थे, सेशन जो है वो चीज गेट करवाते थे। ओके, और फिर मैं सेशन से वैल्यूज को गेट करवा सकता था, जैसे सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो इस टाइप से हम लोग सेशन ऑब्जेक्ट को यूज करते थे। ओके, सिमिलरली यहां पर देखो, रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें बनाने पड़ते। किस चीज के ऑब्जेक्ट हैं? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सर्वलेट के केस में हम लोगों को ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ जी इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट्स हमें क्रिएट करने पड़ते थे। बट जेएसपी के अंदर ऐसा नहीं होता। जेएसपी के अंदर अगर मुझे कुछ भी चीज प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर प्रिंट करवाना है तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं डेट इज आउट डॉट प्रिंट। हाँ जी, मैं यहां पर डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूं, मुझे यहां पर आउट का रेफरेंस, हाँ जी आउट का रेफरेंस या फिर आउट का ऑब्जेक्ट गेट करवाने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जेएसपी हमें पहले से ही प्रोवाइड करता है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज? सिमिलरली सेशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो इस टाइप से जेएसपी हमें 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। 9 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जेएसपी हमें पहले से ही प्रोवाइड करता है, हम लोगों को डायरेक्टली उनको यूज करना होता है। क्लियर है चीज? तो ये वाला पार्ट एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, मैं क्रिएट नहीं करूंगा, फिर भी वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा जेएसपी पेज पर। ओके, तो एक बार ये पार्ट मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं एक्लिप्स ओपन कर लेता हूं और जल्दी से मैं यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो सिंपल है, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ओके, क्लास का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल माई सर्वलेट के नेम से। किसी पैकेज के अंदर जरूर बना देना, तो in.sp.servlets पैकेज के अंदर मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपल क्लास क्रिएट हो चुकी है और मैं इसको सर्वलेट बना देता हूँ। एक्सटेंड्स करेंगे हम लोग किसको, HTTP सर्वलेट को। क्लियर है चीज? ठीक है, और साथ के साथ मैं यहाँ पर एनोटेशन भी प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज वेब सर्वलेट, जिसके अंदर यहाँ पर मैं कुछ भी प्रोवाइड कर देता हूँ URL, जैसे AAA मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं डूगेट मेथड ओवरराइड कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डेट इज डूगेट मेथड। ओके, अब यहां पर एक चीज देखो, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये वाले ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। ओके, हम लोगों को यहां पर ये चीज प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी ऑब्जेक्ट्स जो है वो चीज क्रिएट होते हैं। ओके, अब मुझे जैसे आउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो अगर मैं यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं डेट इज आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल दीपक। ओके, तो क्या ये
डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा? नहीं करेगा। इसको नहीं पता कि आउट क्या चीज है, तो मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। मुझे यहां पर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट राइटर मेथड कॉल करवाना पड़ेगा, तब जाकर वो ब्राउजर पर नेम जो है वो चीज प्रिंट करवा सकता है। क्लियर है चीज? तो अब आप राइट क्लिक करके रन करके देखो, ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ओके, ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास आउटपुट जो है वो चीज आ चुकी है। ये देखो /AAA हमारे पास सर्वलेट ने आउटपुट प्रोवाइड कर दी। क्लियर है चीज? सिमिलरली अगर हमें सेशन वैल्यूज गेट करवानी है तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, ये देखो HTTP सेशन, मैं यहां पर क्या काम करता हूं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सबसे पहले सेशन का ऑब्जेक्ट गेट करवाता हूं और फिर जाकर मैं यहां पर सेशन के अंदर वैल्यूज को या तो मैं सेट करवा सकता हूं या फिर मैं यहां पर वैल्यूज को गेट करवा सकता हूं, कुछ भी है, मेथड्स वगैरह मैं कॉल करवा सकता हूं। ओके, तो हमें हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्लियर है चीज? बट JSP के केस में ऐसा नहीं होता। कैसे? हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, एक JSP पेज क्रिएट कर देते हैं। तो हम लोग गए अदर पर, यहां पर मैंने चूज कर दिया JSP फाइल, इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल इंडेक्स। ओके, और यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, जैसे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दीपक। ओके, अब मुझे क्या काम करना है, इस नेम को प्रिंट करवाना है। तो क्या मुझे यहां पर आउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड है? नहीं है। मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं दैट इज आउट डॉट println नेम, तो ये डायरेक्टली नेम प्रिंट करवा देगा, हमें आउट का ऑब्जेक्ट गेट करवाने की नीड नहीं है, क्रिएट करने की नीड नहीं है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो आप यहां पर रन करके देखो, तो यहां पर देखो ये नेम जो है वो डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा। ये देखो, पॉइंट क्लियर है चीज? कोई दूसरा नेम अगर आप लोग प्रोवाइड करोगे तो वो नेम डायरेक्टली यहां पर प्रिंट करवा देगा, ध्यान रखना। ओके, ये देखो, पॉइंट क्लियर है चीज? तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती। ओके, अब जैसे मुझे सेशन के अंदर वैल्यू सेट करवानी है तो सिंपली मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर सकता हूं, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड का मैं यूज कर सकता हूं। पॉइंट क्लियर है चीज? क्या मुझे यहां पर सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने की नीड हुई? नहीं हुई। मैंने डायरेक्टली सेशन जो है वो चीज गेट करवा दिया। क्यों? क्योंकि सेशन प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो JSP हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज? और यहां पर मैंने क्या चीज प्रोवाइड कर दी है, दैट इज सेशन अंडरस्कोर नेम, और यहां पर आप कुछ भी नेम प्रोवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया है स्मार्ट प्रोग्रामिंग। ओके, तो मुझे यहां पर सेशन के अंदर वैल्यू सेट करवाने के लिए सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं हुई। ओके, बट अगर यही सेम लाइन हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं किसके अंदर, सर्वलेट के अंदर, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सेशन का ऑब्जेक्ट आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ जी, सेशन का ऑब्जेक्ट आप लोगों को यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, तो ये होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, दैट इज आउट हो गया, सेशन हो गया, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो JSP के अंदर हमें पहले से ही बने बनाए मिलते हैं। आप लोगों को खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं होती। क्लियर है चीज? ठीक है, सेशन जो है वो चीज मैं अभी गेट भी करवाऊंगा। नेक्स्ट पेज पर हम लोग गेट करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। हाँ जी, मैंने यहां पर एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। इसके अंदर मैं यहां पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम मैं इसका प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज नेम 1। ओके, साथ के साथ प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज एंटर नेम। मुझे यहाँ पर नेम जो है वो चीज प्रोवाइड करना है। ओके, और मैं यहाँ पर एक बटन भी क्रिएट कर देता हूं, दैट इज इनपुट टाइप सबमिट, देन वैल्यू इक्वल्स टू क्लिक मी के नेम से मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देता हूं। एंड फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया एक्शन। एक्शन के अंदर यहाँ पर मैं सेकंड JSP पेज जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे आउटपुट डॉट JSP के नेम से हम लोग कोई पेज बनाएंगे। ओके, एंड मेथड मैंने प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज गेट।
ठीक है। तो सिंपल है, मैं आउटपुट JSP पेज एक क्रिएट कर देता हूं। तो यहां पर जाओ, अदर JSP फाइल सेलेक्ट करके आप लोग आउटपुट फाइल जो है वो चीज क्रिएट कर सकते हो। और अब मैं यहां पर स्क्रिप्टलेट टैग के थ्रू डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हाँ जी, मैं डायरेक्टली यहां पर वैल्यूज को गेट करवा सकता हूं। कौन सी वैल्यू को? डेट इज name1। तो मैंने यहां पर कॉपी किया name1 और मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया, और यहां पर भी मैं कर देता हूं डेट इज माई नेम इक्वल्स टू दिस वन। क्लियर है चीज? और अब आप यहां पर इसको प्रिंट भी कर दो, डेट इज आउट डॉट प्रिंट एलन माई नेम, मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया। ओके, तो अगर हम लोग अब इसको रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं index.jsp पेज को रन करता हूं, तो ये देखो, ये वाला जो नेम है, ये कौन सा नेम आ रहा है? ये वाला नेम है। कौन से वाला नेम है? जो हमारे पास ये नेम प्रिंट कर रहा है। ओके, ठीक है। देन इसके नीचे हमारे पास ये आ रहा है, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं कुछ और नेम प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे कमल शर्मा के नेम से। ओके, मैंने यहां पर क्लिक मी पर क्लिक किया, तो ये देखो नेक्स्ट पेज पर वो वैल्यूज को गेट करवा रहा है। हाँ जी, वो वैल्यूज को गेट करवा रहा है। मैं डायरेक्टली यहां पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू गेट करवा के प्रिंट करवा रहा हूं। ओके, तो अगेन क्या मुझे यहां पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड हुई? नहीं हुई। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो JSP हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज? सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पर सेशन के अंदर वैल्यूज सेट करवाई थी, तो आप यहाँ पर एक काम करो, सेशन से वैल्यूज को रिट्रीव करवा दो। तो अगेन यहाँ पर मैं टैग प्रोवाइड कर देता हूँ, और सिंपली मैं यहां पर लिखता हूं डेट इज सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। मैं सेशन से वैल्यू को गेट करवाऊंगा। कौन सी वैल्यू थी हमारे पास? डेट इज सेशन अंडरस्कोर नेम। तो यहां पर मैंने कर दिया सेशन अंडरस्कोर नेम, और मैंने इसको यहां पर कंपनी नेम जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया। साथ के साथ मैं इसको स्ट्रिंग में भी टाइप कास्ट कर देता हूं, क्योंकि गेट एट्रीब्यूट मेथड जो वो ऑब्जेक्ट में वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो ये देखो, मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया सेशन से गेट करवाने के बाद वैल्यू को, और सिंपली मैं यहां पर सी नेम प्रोवाइड कर देता हूं। तो अब अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, तो वैल्यू जो है वो चीज गेट करवा देगा। कहां से गेट करवाएगा? सेशन से। सेशन के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है? डेट इज स्मार्ट प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं यहां पर रन करता हूं, ये देखो मैंने रन किया, यहां पर कुछ भी नेम प्रोवाइड करना आप कर दो, नहीं करना है मत करो, ठीक है ना। ABC स्पेस XYZ कर दिया मैंने, क्लिक मी पर क्लिक करो, तो ये देखो ABC XYZ तो वो गेट करवा रहा है रिक्वेस्ट से, एंड सेशन से वो वैल्यू गेट करवा रहा है डेट इज स्मार्ट प्रोग्रामिंग। पॉइंट क्लियर है चीज? ओके, तो इस टाइप से JSP हमें कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। वो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, तो JSP के अंदर टोटल 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना, और ये है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस के ये ऑब्जेक्ट इस क्लास के बनाए गए हैं। ओके, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा दिए हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स भी आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, इनकेस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।